आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 5 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है और फिलहाल यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड करता गया, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया और जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर इसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम यहाँ पे लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है करेक्शन से अपसाइड ट्रेंड में। अनलेस एंड अनटिल दोस्तों ये स्टॉक के अंदर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन दिखेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के लोअर लोज डाउन साइड टिल्ट हुए और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त, दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक क्लियर कट हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 362 के आसपास। और दोस्तों आपको एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है कि एग्जैक्टली दोस्तों ब्रेकआउट के पास यहाँ पर एक नेकलाइन भी है। तो ये केस के अंदर हम दो नेकलाइन देकर चलेंगे। आप लोगों को वेट करना है एक और क्लोजिंग की अबाउ सेकंड नेकलाइन 388। जैसे ही दोस्तों हमें सेकंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी 388 के ऊपर, तो दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये 28 से 30% की है, जो ये सेकंड नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में मोमेंटम आएगा तब 28 to 30% का रनअप है। और दोस्तों सीधा जाकर ट्रेड को मत ले लेना अनलेस एंड अनटिल 388 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों अगर आप देखो तो वो लिहाज से स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है अभी डायरेक्टली वो तकरीबन 490 का दोस्तों पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट दोस्तों 500 रुपीज़ का है। 500 रुपीज़ का जो तकरीबन 28 से 30% होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्टॉप लॉस मैं नहीं दे सकता क्योंकि अभी सेकंड नेकलाइन प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं हुई है। वंस वो हो जावे उसके बाद उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हो या फिर ATR की हेल्प लेके अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या फिर यहाँ पर एक लोअर स्विंग बन रहा है, फर्स्ट लोअर स्विंग वो यहाँ पर है दोस्तों। ये लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बेसिस पे उस पर भी मिलता है तो भी आप रख सकते हो। और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखने जाओ तो रिस्क का एरिया समवेयर अराउंड इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा जी, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले। और उसके नीचे भी अगर एक और लोअर स्विंग है वो भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एटलीस्ट आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 के नीचे नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों
ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए हमें मिलेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला, और यहाँ पर दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न एक नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई है। सेकंड नेकलाइन का वेट है जो एग्जैक्टली ब्रेकआउट के पास एक रेजिस्टेंस बैठा है, जिसकी वजह से हम उसको नेकलाइन कंसिडर कर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही वो सेकंड नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी तो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और दोस्तों उसके बाद जितना भी अपसाइड मोमेंटम मिलेगा और कहाँ पर भी टारगेट से पहले अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया स्टॉक ने और वो डाउन साइड आया तो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा, तभी ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।